Welcome back, class 11. We were solving exercise 10.3 of straight line. Now come to the question number 9. Find the angles between the lines root 3x plus y is equal to 1 and x plus root 3y is equal to 1. You have been given two lines, root 3x plus y is equal to 1 and x plus root 3y is equal to 1. First of all, convert these two lines in the form of y is equal to mx plus c. Why? हम इसे क्यों चेंज कर रहे हैं? So that we can find the value of slopes. So slope of first line m1 minus root 3, slope of second line m2 minus 1 upon root 3. Okay. So there is formula to find the angle between two lines if their slopes m1 and m2 has been given to you. The formula is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. बोर्ड के साइन के अंदर होता है, ये वैल्यू हमने पुट की, कैलकुलेशंस की है यहाँ पर. कैलकुलेशन के बाद tan थीटा मॉडुलस के साइन के अंदर माइनस 1 अपॉन रूट 3 है, जो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट 3. tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 6, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6. अगर माइनस 1 बाई रूट 3 को भी लेते, एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया हूं, दो लाइंस के बीच जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल. एक एंगल पाई बाई 6 है तो दूसरा होगा पाई माइनस पाई बाई 6, मीन्स दैट इज 5 पाई बाई 6. एनीवे, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इट हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द लाइन थ्रू द पॉइंट h3 and 4,1 intersects the line at right angles. h3 and 4,1 से एक लाइन पास कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन यूजिंग द फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो आपका स्लोप आ गया -2 upon 4 minus h. नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू 7x minus 9y minus 9 is equal to 0. इस लाइन का भी आप स्लोप निकाल लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c. सो m आ जाएगा 7/9, जिसको मैंने m2 मान लिया. नाउ m1 and m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1. जब हम ऐसा करेंगे, पूरा कैलकुलेशंस करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ h 22/9. क्वेश्चन नंबर 11 आप बड़े इजीली कर सकते हैं. प्रूव दैट लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल, दूसरी लाइन के पैरेलल तो उसका जो स्लोप होगा इस लाइन का भी स्लोप होगा. x1 y1 से पास कर रहा है, बड़े इजीली आप कर सकते हैं. टू लाइंस पासिंग थ्रू 2, 3 इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री. दो लाइन है जो 2, 3 से पास कर रहे हैं और 60 डिग्री पर काट रहे हैं. अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरी लाइन के स्लोप को आपको पता करना है. एनीवे, सेम यही फार्मूला आप यहाँ लगाएंगे. इनके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है, मॉडुलस साइन लगाया. अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार जब मॉडुलस साइन हटाएंगे, एक बार इसे प्लस में लेना है. 2 minus m2 upon 1 plus 2m2 को तो प्लस में लेकर सॉल्व किया तो आपका m आ गया 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1. और एक बार इसे आपको माइनस में लेना है, तो या तो इसे लीजिए या इसे लीजिए माइनस में एक बार. तो मैं रूट 3 को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अकेले सिंगल क्वांटिटी है, वहां ढेर सारे आपको चेंजेस करने पड़ते. तो एक बार प्लस का रूट 3 ले लिया और एक बार माइनस का रूट 3 ले लिया. आपके पास स्लोप की दो वैल्यूज आ गई, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया. अब आपको एक ही लाइन के दो इक्वेशन पता करने हैं. पास कर रही हो 2, 3 से, x1 y1 विल बी सेम दोनों लाइन के केस में. बस जब पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की जगह m की जगह 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1 रखेंगे, और दूसरी लाइन का जब निकालेंगे तो स्लोप की जगह 2 plus root 3 upon 1 minus 2 root 3 रखेंगे. यू विल गेट इक्वेशंस ऑफ लाइन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. सो what it has been given in question number 13. Find the equation of right bisector, means perpendicular bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. 3, 4 and -1, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है. तो सिंपल सी बात है, जो AB का स्लोप होगा, पहले आप AB का स्लोप पता करेंगे. पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. पहले आप P पता कर लीजिए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गया x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 करके आपका ये आ गया.
फिर स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। ए बी का स्लोप निकालने के बाद पी क्यू का स्लोप इसका निगेटिव रेसिप्रोकल होगा क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। -1/1/2 -2 आ गया। अब पी क्यू का आप इक्वेशन पता करेंगे पासिंग थ्रू 1, 3 एंड हैविंग स्लोप -2. So this is your required equation of the perpendicular drawn on this line. Okay. Question number 14. Find the coordinates of foot of the perpendicular from a point -1 to -1, 3 to the line this. -1, 3 से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ध्यान से देखिए, ए बी का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ए क्यू से पास कर रहा है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए बी। व्हाई वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ पी क्यू। पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी, -1/3/4 -4/3. So now we can find out the slope of PQ, y minus y1 and x minus x1. आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गए। एक तो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ ए बी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। जहां पर ये एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड पी। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। यू विल गेट द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स ए बी। ओके, नाउ इट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ओरिजिन से एक लाइन आ रही है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है y = mx + c, और इसको कहां आके मिलती है? -1, 2 पे। ओके, इतनी बात तो आपको क्लियर हो पा रही होगी कि जो इस लाइन का स्लोप है m है, दैट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पी क्यू का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे y = mx + c दिया हुआ है आपका, स्लोप ऑफ पी क्यू आप निकालेंगे x1 y1 x2 y2 वाले फार्मूले से, तो y2 - y1 x2 - y1 -2। तो ये स्लोप पी क्यू का स्लोप ए बी के स्लोप के परपेंडिकुलर है, मींस दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स। इसका स्लोप m है और इसका स्लोप अभी आपने निकाला -2 है। ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 आएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। आपको c की भी वैल्यू पता करनी है, तो m की जगह तो 1/2 रख देंगे। दिस लाइन ए बी पासेस थ्रू p पॉइंट आल्सो, मींस -1, 2। x की जगह -1 रख दीजिए और y की जगह 2 रख दीजिए, एंड यू विल कैलकुलेट इट। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c 5/2।